तो आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कुछ एग्जाम्पल्स, ठीक है, जो मल्टीप्लिकेशन वाली एक्सरसाइज पे बेस्ड है। सो हियर इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। उन्होंने बोला हुआ है कि मैट्रिक्स ए है 1 2 2 2 1 2 2 2 1, ठीक है, देन वेरीफाई ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i इज इक्वल टू 0। सो इन दिस केस सोल्यूशन कैसे निकालोगे आप? देखो, हमको निकालना क्या है इसका। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड देखो तो उसमें दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i, ठीक है। तो इसमें ये वाला जो टर्म है और ये वाला जो टर्म है वो बहुत इजी है, पहले इसको निकाल लेते हैं। जैसे हमको चाहिए 5i, ठीक है। सो 5i का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नाउ ए का ऑर्डर 3/3 का है, इसका मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स का भी ऑर्डर 3/3 का ही होगा। सो वो मैट्रिक्स होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, सॉरी 1। सो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो आंसर आएगा 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 0 0, 5 इंटू 0 0, 5 इंटू 0 0, 5 इंटू 1 5, अगेन 0, देन 0 0 5, ठीक है। अब मुझको निकालना है 4a। सो 4a कैसे निकालोगे आप? सो देखो 4, फिर यहाँ पे पूरा का पूरा मैट्रिक्स से रिपीट कर दोगे। मैट्रिक्स से क्या दिया हुआ है 1 2 2, देन 2 1 2, देन 2 2 1। सो अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो देखो आंसर क्या आने वाला है। सो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, नाउ 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, अगेन 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, ठीक है। सो ये जो दो टर्म थी चाहिए थी हमको, ये वाली और ये तो मिल चुकी है। अब हमको निकालना है ए स्क्वायर, ठीक है। माइनस 5 का वैल्यू क्या था? 4a का वैल्यू था 488484884। सो ए स्क्वायर यानी होता है a इंटू ए। सो यहाँ पे हमको a को a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। व्हाट इज़ a? 1 2 2, देन 2 1 2, देन 2 2 1, अगेन सेम a लिखना है आपको फिर से 1 2 2, 2 1 2, 2 2 1, ठीक है। सो पहला मैट्रिक्स हमेशा आपको रो प्रोवाइड करेगा, ठीक है, एंड सेकंड मैट्रिक्स कॉलम। सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करोगे 1 इंटू 1 1, प्लस 2 इंटू 2 4, प्लस 2 इंटू 2 अगेन 4, 1 इंटू 2 2, प्लस 2 1 ज़ा 2, प्लस 2 2 ज़ा। सो ये 4 हो गया। देन लास्ट टर्म क्या आने वाला है यहाँ पे देखो, हाँ, लास्ट आएगा 1 इंटू 2 2, प्लस 2 इंटू 2 4, प्लस 2 इंटू 1 2। देन यहाँ पे सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 1 ज़ा 2, प्लस 2 1 ज़ा 2, प्लस 2 2 ज़ा 4। देन सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 2 ज़ा 4, प्लस 1 इंटू 1 1, प्लस 2 2 ज़ा 4। देन सेकेंड रो थर्ड कॉलम 4 प्लस 2 प्लस 2, देन 2 1 ज़ा 2, प्लस 2 2 ज़ा 4, प्लस 2 1 ज़ा 2। नेक्स्ट 2 2 ज़ा 4, प्लस 2 1 ज़ा 2, प्लस 2 1 ज़ा 2। देन नेक्स्ट 2 2 ज़ा 4, प्लस 2 2 ज़ा 4, प्लस 1। सो इसका आंसर क्या आएगा? देखो, ये पहला 4 प्लस 1 9, देन 8, देन नेक्स्ट इज अगेन 8, देन 8 9 8, देन 8 8 9, ठीक है। सो ये मिल गया आपको ए स्क्वायर। अब हमारा इक्वेशन जो दिया हुआ था वो था ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस, ठीक है, सो माइनस 5i। इसमें आप क्या करोगे? ए स्क्वायर का वैल्यू पुट करोगे 988 898, ठीक है, 889 माइनस 4a का वैल्यू भी हम लोगों ने निकाला हुआ है 4। सो 488 848 884 माइनस 5i का वैल्यू था 500 050 005। सो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो आंसर आएगा यहाँ पे। सो
9 माइनस 4 माइनस 5, देन नेक्स्ट टर्म आएगा 8 माइनस 8 माइनस 0, नेक्स्ट टर्म आएगा 8 माइनस 8 माइनस 0। ठीक है, इसी टाइप से आप सारी करस्पॉन्डिंग टर्म का डिफरेंस निकालोगे। 8 माइनस 8 माइनस 0, 9 माइनस 4 माइनस 5, 8 माइनस 8 माइनस 0, देन 8 माइनस 8 माइनस 0, 8 माइनस 8 माइनस 0, 9 माइनस 4 माइनस 5। सो इनको अगर आप सॉल्व करोगे तो पहला टर्म 0 0 0 0 0 0 एंड नेक्स्ट 0 0 0, यानी आपका आंसर आ गया 0। तो इसलिए ये हो गया प्रूफ, तो इसको लिखेंगे हम हैंस प्रूफ्ड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब ना एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, इफ एक्स एंड वाई आर मैट्रिक्स। क्वेश्चन में बोला हुआ है इफ एक्स एंड वाई आर मैट्राइसेस ऑफ ऑर्डर 2/2। ठीक है, सो एक्स बाई ये एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2/2 का। ठीक है, देन फाइंड एक्स एंड वाई इफ, देन फाइंड एक्स एंड वाई इफ। अब इक्वेशन बोला है इन्होंने 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2430 एंड 3x प्लस 2y इज इक्वल टू -6 1 2 एंड -5। ठीक है, सो यहाँ पे आपको जो दो इक्वेशन दिए हैं वो इक्वेशन आप यहाँ पे जब देखोगे, देखो फर्स्ट इक्वेशन दिया हुआ है हम लोगों को 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2430। ठीक है, एंड 3x प्लस 2y इज इक्वल टू -2 1 2 -5। सो अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करता हूँ 2 से एंड सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करता हूँ 3 से, ठीक है, सो आंसर क्या आएगा, देखो 2 2 ज़ा 4, सो 4x प्लस 3 2 ज़ा 6 6y विच इज़ इक्वल टू, जब आप राइट हैंड साइड में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप सारे एलिमेंट को मल्टीप्लाई करोगे, 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6, 4 2 ज़ा 8 एंड 0 इंटू 2 0। सिमिलरली सेकेंड मैट्रिक्स को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे एंड इक्वेशन को भी, सो 3 3 ज़ा 9x प्लस 3 2 ज़ा 6y विच इज़ इक्वल टू -6 3 3 2 ज़ा 6 एंड -5 3 ज़ा 15। अब बस आपको कुछ करना नहीं है, सब्सट्रैक्शन करेंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये दोनों हो गए कैंसिल। ठीक है, मतलब -6 एंड +6। सो देखो 4x माइनस 9x, आंसर इज -5x विच इज़ इक्वल टू 4860 माइनस -6 3 6 एंड -15। सो इस केस में आप ऐसा लिख सकते हो कि 4 माइनस ऑफ माइनस प्लस 6 6 माइनस 6, ठीक है, देन 8 माइनस 3 8 माइनस 3 एंड लास्ट इज 0 माइनस माइनस प्लस 15, सो 0 प्लस 15। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करो तो आंसर आता है 10 5 0 एंड 15। बट ये आंसर है -5x का, हमको चाहिए क्या, x चाहिए। तो अगर आपको x चाहिए तो इस पूरे इक्वेशन को -5 से डिवाइड कर दो दोनों तरफ। तो देखो यहाँ तो डिवाइड करोगे तो x आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, बट इन राइट हैंड साइड जब आप -5 से डिवाइड करोगे तो यहाँ आएगा -2, यहाँ आएगा -1, यहाँ आ जाएगा 0 और यहाँ आ जाएगा -3। सो ये वाला जो वैल्यू है ना, ये है आपका x। ठीक है, अब x तो मिल गया, अब हमको y निकालना है। सो इन दीज केस आप x का वैल्यू पुट करो। ठीक है, जैसे इक्वेशन ऑफ x क्या है, -2 -1, वैल्यू ऑफ x का वैल्यू है -2 -1 0 -3, ये 1 पे जस्ट वेट। हाँ, इक्वेशन नंबर 1, तो वो इक्वेशन नंबर 1 क्या दिया हुआ था, 2x प्लस 3y विच इज़ इक्वल टू 2430
3 0. Now we know the value minus 3. So 2 into minus 2 minus 1 0 minus 3, ये x का वैल्यू पुट किया, ठीक है, प्लस 3y विच इज़ इक्वल टू 2 4 3 0. अब क्या होगा, अगर ये आप 2 अंदर लेके जाओगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, माइनस 2 इंटू माइनस 4 माइनस 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4, देन 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2, 2 इंटू 0 0, माइनस 3 इंटू 2 माइनस 6, ठीक है, प्लस 3y विच इज़ इक्वल टू 2 4 3 0, है ना. अब इसको ले जाओ राइट हैंड साइड में. सो 3y विच इज़ इक्वल टू 2 4 3 0 माइनस माइनस 4 माइनस 2 0 माइनस 6. सो इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 2 माइनस ऑफ माइनस 4 6, देन 3 माइनस 0 3, देन 4 माइनस ऑफ माइनस 2 6 एंड 0 माइनस ऑफ माइनस 6, आंसर आएगा 6. सो 3y. सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ y, डिवाइड बाई 3 करोगे 2 2 1 2, ठीक है. सो दिस इज़ आवर फाइनल आंसर, है ना. जैसे देखो एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, क्या बोला है ने कंसिडर करता क्वेश्चन. क्वेश्चन में बोला हुआ है कि इफ़ ए इज़ इक्वल टू 2 3 माइनस 1 4, बी इज़ इक्वल टू 5 7 2 4 एंड सी इज़ इक्वल टू 2 3 5 एंड 8. जो बोला हुआ है कि फाइंड मैट्रिक्स डी सच दैट सी डी माइनस ए बी इज इक्वल टू 0. सो दिस इज़ द कंडीशन जिसका यूज़ करके आपको डी निकालना है. अब देखो यहाँ पे एक चीज़ ये ध्यान में रखनी है कि ए बी सी डी है और उन्होंने डी का ऑर्डर नहीं बताया हुआ है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स डी, ठीक है. सो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स डी जो है ये भी 2/2 ही होगा, क्योंकि अगर ये 2/2 नहीं हुआ तो ये जो मल्टीप्लिकेशन है वो मे बी एग्जिस्ट कर जाए लेकिन डिफरेंस तो नहीं निकलेगा ना. क्योंकि आप लॉजिकली सोचो कि ए इज़ अ मैट्रिक्स ऑफ 2/2, बी इज़ अ मैट्रिक्स ऑफ 2/2, इट मीन्स कि ए बी इज़ ऑल्सो मैट्रिक्स ऑफ 2/2. तो फिर सी डी का प्रोडक्ट भी 2/2 होना चाहिए, ठीक है. सो सी डी का प्रोडक्ट अगर 2/2 का मैट्रिक्स है तो इसका मतलब डी इज़ ऑल्सो मैट्रिक्स ऑफ 2/2. सो चलो इसको पहले इक्वेशन को लिखते हैं. इक्वेशन में बोला है सी डी माइनस ए बी विच इज़ इक्वल टू 0. इट मीन्स कि सी डी इज़ इक्वल टू हो जाएगा ए बी. अब मैं डी अज्यूम कर लेता हूँ एक्स वाई डब्लू एंड जेड. सो लेट डी इज़ अ मैट्रिक्स एक्स वाई डब्लू एंड जेड. सो सी डी अगर ए बी के बराबर है तो सी का वैल्यू क्या है, सी का वैल्यू है 2 3 5 एंड 8, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई डी. व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ डी, एक्स वाई डब्लू एंड जेड विच इज़ इक्वल टू ए. ए का वैल्यू है 2 3 माइनस 1 4 इंटू बी का वैल्यू है 5 7 2 4. देखो अगेन अब आपको यहाँ पे क्या करना है, रो और कॉलम, ठीक है. सो ये रो और ये कॉलम, फर्स्ट मैट्रिक्स रो सेकंड मैट्रिक्स इज कॉलम, ठीक है. तो अब देखो इनका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा वो हम लोग सो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, देखो 2 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू डब्लू, तो 2x प्लस 5w वो मिलेगा अपने को वो 2y प्लस 5z. देन नेक्स्ट है 3x प्लस 8w, नेक्स्ट इज 3y प्लस 8z, ठीक है. सो फर्स्ट वाला जो रो मिलेगा वो हो जाएगा 2x प्लस 5w, ठीक है. देन नेक्स्ट वाला जो है 2y प्लस 5z, 3x प्लस 8w, नाउ 3y प्लस 8z विच इज़ इक्वल टू. अब देखो ये राइट हैंड साइड का जो मल्टीप्लिकेशन है वो हो जाएगा 5 2 ज़ा 10 माइनस 7. सो 10 माइनस 7, सेकेंड इज 4 माइनस 4,
थर्ड इज 15 प्लस 28 एंड देन 6 प्लस 16। सो आप इसी को ऐसा भी लिख सकते हो 2x प्लस 5w 2y प्लस 5z 3x प्लस 8w 3y प्लस 8z विच इज़ इक्वल टू 7 minus 10 minus 7 3 then 0 then 43 and then 22। अब आप करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट कर दो, ठीक है। सो आंसर आएगा यहाँ पे 3x प्लस 8w इज इक्वल टू 43, 2x प्लस 5w इज इक्वल टू 3, ठीक है। ये तो आपके पहले दो इक्वेशन हो गए, इनको आप सॉल्व कर सकते हो इजीली। पहले वाले को मल्टीप्लाई कर दो आप 2 से, दूसरे वाले को मल्टीप्लाई कर दो आप 3 से। सो 6x प्लस 8 2 ज़ा 16w इज इक्वल टू 43 का डबल होता है 80। देन 3 2 ज़ा 6x प्लस 5 3 ज़ा 15y विच इज़ इक्वल टू 3 3 ज़ा 9। अब इनका डिफरेंस अगर आप निकालते हो तो ये दोनों कैंसिल, 16w है यहाँ पे, सॉरी, ठीक है। तो 16w माइनस 15w, इसका आंसर आ जाएगा ओनली w एंड ये हो जाएगा 77। सो w इज़ 77। नाउ इफ़ w इज़ 77 तो फिर यहाँ से x मिल जाएगा 2x प्लस 5 इंटू 77 इज इक्वल टू 3। सो आंसर इज़ 2x प्लस 35 का 5 35 प्लस 3 38 इज इक्वल टू 3। सो 2x इज इक्वल टू 3 माइनस 2 385। तो अगर आप इनका डिफरेंस निकालोगे 3 माइनस 385 का, सो इसका डिफरेंस कितना, सो माइनस 382 और डिवाइड बाई 2 करोगे तो x इक्वल टू माइनस 191। सिमिलरली आप रिमेनिंग दो इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो वहाँ से आपको y का एंड और z का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। सो एंड z का जो आंसर आता है वो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता हूँ। सो y इज़ इक्वल टू आ जाएगा -110 एंड z इज़ इक्वल टू आ जाएगा 44। सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। सो यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया हुआ है। इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे देखो क्या बोला है क्वेश्चन में बोला हुआ है कि फाइंड x, ठीक है। क्वेश्चन में बोला है फाइंड x इफ x फिर ब्रैकेट में 1 4 2 5 3 6 विच इज इक्वल टू -7 2 -8 4 -9 6। सो पहले तो आप ये देखो कि हाउ टू डिसाइड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स x। जैसे कि ये वाला जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर है 2/3 एंड जो आंसर है उसका भी ऑर्डर 2/3 है, ठीक है। अब x का ऑर्डर क्या होगा, फॉर एग्जांपल अगर x का ऑर्डर है a/b, सो वी नो कि b और 2 तो सेम होना चाहिए, मतलब b का जो वैल्यू है वो 2 है, ये कंफर्म है, ठीक है। क्योंकि अगर ये सेम होंगे तभी तो मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करेगा नहीं। सो b का आंसर तो आ गया 2। अब जो आंसर का ऑर्डर होता है वो ये दोनों वैल्यूज़ होती है, तो ये 3 और ये 3 तो सेम है। इट मीन्स कि a का वैल्यू भी 2 हो जाएगा यहाँ से, तो a का वैल्यू आ गया 2, ठीक है। सो ऑर्डर ऑफ x जो लिखा है हम लोगों ने, यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड आप कंसिडर करो, वो 2/2 का मैट्रिक्स है। तो 2/2 का मैट्रिक्स आप कुछ भी ले सकते हो, x y w z, ठीक है। इसको आपको मल्टीप्लाई करना है 1 4 2 5 3 एंड 6 से। देखो एक काम करते हैं, एक बार फिर से मैं आपको बताता हूँ हाउ टू फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, क्योंकि इसमें मोस्टली कन्फ्यूज़न होता है, ठीक है। तो आप लोगों का वो जो डाउट है वो भी क्लियर हो जाएगा कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालें। सो देखो यहाँ पे ये जो सेकेंड वाला मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर है 2/3 का एंड जो फाइनल आंसर है उसका भी ऑर्डर 2/3 का है, ठीक है। सो जो मैट्रिक्स x है उसका ऑर्डर क्या होगा, सो ये दोनों मल्टीप्लिकेशन तभी एग्जिस्ट करेंगे
जब अगर x का ऑर्डर a/b है तो b और ये 2 सेम होना चाहिए। इसका मतलब b का जो वैल्यू है वो 2 के बराबर आ गया। अब जो आंसर का ऑर्डर होता है वो a एंड 3 होता है। सो a/3 इज इक्वल टू 2/3 है। नाउ 3 एंड 3 सेम, इट मीन्स कि a का वैल्यू 2 हो जाएगा। सो a2, सो जो मैट्रिक्स x है वो हो गया हमारा 2/2 का मैट्रिक्स। तो इसको आप अज्यूम कर लो x y w z, अगेन सेम जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने किया हुआ था कंसीडर। ठीक है, सो देखो यहाँ पे जब आप इसका लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करोगे, देखो लेफ्ट हैंड साइड तो ये दिया हुआ है x इंटू 1 4 2 5 3 6। ठीक है, x का वैल्यू हमने अज्यूम किया x y w z। ठीक है, अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ x y w z कंसिडर ना करने की बजाय ए बी सी डी कंसिडर कर लेते हैं, क्योंकि x तो ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन में। सो यहाँ पे आप ले लोगे ए बी सी एंड डी मल्टीप्लाइड बाय 1 4 2 5 3 6। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो ये रो और ये कॉलम है। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन का आंसर क्या क्या आएगा देखो आप। यहाँ जो पहला मल्टीप्लिकेशन है वो हो जाएगा a प्लस 4b, देन सेकेंड इज 2a प्लस 5b, देन थर्ड इज 3a प्लस 6b। ठीक है, सिमिलरली c प्लस 4d, देन 2c प्लस 5d एंड देन 3c प्लस 6d। एंड अगर हाँ, तो यहाँ पे मैं फिर से वो क्वेश्चन लिख देता हूँ, क्या बोला है क्वेश्चन में देखेंगे, मतलब वो पिछले बार वाला। ठीक है, स्टेप्स जो की थी हम लोगों ने। सो उसका आंसर था यहाँ पे a प्लस 4b, देन 2a प्लस 5b, देन 3a प्लस 6b, देन c प्लस 4d, 2c प्लस 5d, 3c प्लस 6d। ये इसको अगर मैं इक्वेट करूँ तो -7 2 -8 4 -9 6। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आप इक्वेट अगर करते हो तो देखो a प्लस 4b इज इक्वल टू -7, 2a प्लस 5b ये -8 के बराबर है। अगर मैं पहले इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 करूँ, ठीक है, इस वाले इक्वेशन को, तो आंसर आता है 2a प्लस 4 2 ज़ा 8b इज इक्वल टू 7 2 ज़ा 14। अब माइनस, यहाँ भी माइनस, ये प्लस, तो ये दोनों हो गए कैंसिल। 5b माइनस 8b, आंसर इज -3b विच इज़ इक्वल टू 14 माइनस 8 6। सो b का आंसर यहाँ से मिलेगा आपको -2। अब अगर आप b का आंसर -2 पुट करते हो पहले इक्वेशन में तो आंसर आएगा a प्लस 4 इंटू -2 इक्वल टू -7। सो a माइनस 8 इज इक्वल टू -7। सो a इज इक्वल टू 8 माइनस 7 इज इक्वल टू 1। ठीक है, सो a का वैल्यू आ गया 1। अब ये वाला जो इक्वेशन है ये आपको, मतलब ये जो a और b का वैल्यू है ये आपको थर्ड जो ए बी का इक्वेशन आया उसमें सेटिस्फाई करा के देखना है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं जिसकी वजह से उनका आंसर गलत हो जाता है। इधर देखो यहाँ पे दिया है 3a प्लस 6b, ये किसके बराबर है, -9 के बराबर है। सो 3 इंटू ए का वैल्यू 1 प्लस 6 इंटू बी का वैल्यू -2। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो -9 आंसर आता है क्या, 3 1 ज़ा 3, देन 6 2 ज़ा 12 इज इक्वल टू -9। तो देखो -9 इज इक्वल टू -9, देयरफॉर वैल्यू ऑफ ए एंड बी आर करेक्ट। ठीक है, ये दोनों क्या है, करेक्ट है ना। वैसे ही आप अगर सी एंड डी का वैल्यू निकालते हो तो C का आंसर आएगा 2 एंड D का आंसर आएगा 0। वैसे ही सेम मेथड से तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स X है वो आपका बन जाएगा 1 - 2 2 एंड 0। सो ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, सो इस टाइप से हमको मल्टीप्लिकेशन करना होता है।